दोस्तों कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के वक्र एवं पठार। तो आज हम जानेंगे अधिगम के वक्र की परिभाषा, पठार की परिभाषा, इसके प्रयोग, महत्व और इसके प्रकार कितने हैं इस बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले हम जानेंगे अधिगम वक्र एवं पठार की परिभाषा। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है सीखने की प्रगति या अवनति को दर्शाने वाली वक्र रेखा शिक्षण वक्र कहलाती है। अर्थात सीखने की गति को जो रेखा दर्शाती है, उस सीखने की गति में प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है, ये जिस रेखा से हमें पता चलता है, जो रेखा दर्शाती है उसे हम शिक्षण वक्र रेखा या वक्र रेखा कहते हैं। आगे लिखा है सीखने के वक्र के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा प्रकार है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसे दिया किसने था। तो एबिंगहास जी को इनका पिता माना जाता है। अर्थात एबिंगहास जी ने अधिगम के वक्र एवं इनके प्रकार परिभाषा को दिया है। इन्होंने 4 प्रकार दिया है: सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। तो इन चारों को हम इजी वे में अच्छे से पढ़ सके और हमारे दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाए, इसलिए इसे हम ट्रिकी वे में पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो हम इन चारों को एक एक नया नाम देंगे। सरल को सरल, उन्नतोदर को उत्तम, नूतन को नूतन, नतोदर को नूतन और मिश्रित को मिश्री। इन दोनों को हम एबिंगहास जी के बेटे मान लेंगे और इन दोनों को बेटियां मान लेंगे। समझ गए होंगे दोस्तों आप इतना। तो सबसे पहले हम एबिंगहास जी के बेटे के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, क्या क्या इसकी मुख्यता है, क्या मतलब इसकी परिभाषा क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसे हम इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। जिस वक्र में सीखने की दर एक समान होती है वह सरल रेखीय वक्र कहलाता है। अर्थात जिस वक्र से हमें ये दिखाई देता है, जिस वक्र में कि सीखने की दर बिल्कुल इस तरीके की स्ट्रेट जा रही है, ना कहीं झुक रही है और ना ही कहीं ये ऊपर उठ रही है, एकदम स्ट्रेट जा रही है। तो ऐसी लाइन जिस ग्राफ में आपको दिखे उसे देख के आप बेझिझक बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन कर्व या फिर सरल रेखीय वक्र है। तो दोस्तों जानते हैं कि इनका बेटा कैसा है, सरल की परिभाषा के हिसाब से ये उसका अर्थ क्या निकल के आता है परिभाषा से। तो जो सरल है ये ऐसा लड़का है जिसके सीखने की दर बिल्कुल समान होती है, चाहे वो आज हो या कल हो या परसों। तो इसे इसीलिए सरल रेखीय वक्र कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो सरल है इसके सीखने की गति हुई, अभ्यास का नियम हुआ, अभ्यास की मात्रा हुई या फिर समय, ये डेली बाई डेली सेम टू सेम होता है, ना ही कभी बढ़ता है और ना ही कभी घटता है। अर्थात इसमें इसके सीखने में ना ही कभी प्रॉफिट होता है ना ही कभी लॉस होता है। अगर आज ये 50% सीख रहा है तो कल भी उतना ही सीखेगा और परसों भी इतना ही सीखेगा, पिछले दिन भी 50% ही सीखा होगा सरल। तो कहना बिल्कुल आसान है दोस्तों कि सरल बिल्कुल सरल रूप है। सरल इस वक्र रेखा का एकदम सरल प्रकार है जो सिर्फ एक सीधी लाइन को दर्शाता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है और जिसे देख के हम कह सकते हैं कि ये सरल रेखीय वक्र है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप इस वे से समझ गए होंगे। अब हम दूसरा जानेंगे। दूसरा प्रकार का क्या है। दूसरा प्रकार है उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र। इसे हम उत्तल वक्र भी कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे एबिंगहास जी के दूसरे बेटे उत्तम के बारे में। अभी हम उत्तम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं उत्तम की परिभाषा क्या है। उत्तम की परिभाषा है कि जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की दर तेज और बाद में धीमी हो जाती है इसे उत्तल वक्र कहते हैं। दोस्तों इस वक्र से हमें इस ग्राफ में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो परिभाषा में लिखा है कि प्रारंभ में सीखने की दर तेज होती है, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से तेजी से चलती जाती है, लेकिन बाद में जो है धीमा पड़ जाता है और एक वक्त आता है कि पढ़ाई पे रोक लग जाती है। यानी कि उन्नत ऐसा लड़का है जो शुरू में विद्यालय जाता है तो ठीक समझता है सब कुछ, टीचर जो सिखाते हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझता जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी पढ़ाई में ब्रेक लग जाता है, धीमापन पड़ जाता है। तो पठार लिखा है दोस्तों। पठार किसे कहते हैं। पठार का अर्थ होता है कि पढ़ते पढ़ते जहाँ पढ़ाई में ब्रेक लगता है, यानी कि ये वाली जगह पढ़ते पढ़ते जहाँ धीमापन होता है और एकदम से पढ़ाई में ब्रेक लग जाता है, उस जगह को हम पठार कहते हैं। तो अब पठार को दूर करने का उपाय क्या है। बच्चों को मोटिवेट करना, उन्हें मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना। ऐसे करके हम उन्हें कह सकते हैं कि तुम और अच्छा कर सकते हो। ऐसे करके हम मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, जिससे वो फिर अपनी पढ़ाई शुरू से शुरू कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि उत्तम क्या होता है। उत्तम का अर्थ है कि
उत्तम की सीखने की गति हो, अभ्यास का नियम हो या मात्रा हो या समय, ये शुरू में तो ठीक चलता है, तेजी से चलता है, लेकिन कुछ समय पश्चात ये धीमा पड़ जाता है और उसके बाद रुक जाता है। इसके सीखने में अवरोध या पठार आ जाता है। तो दोस्तों एबिंगहास जी का जो दूसरा बेटा है, इसका परिभाषा ये है कि जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की दर तेज और बाद में धीमी हो जाती है उसे उत्तल वक्र कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इसमें उत्तल वक्र क्यों कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा उत्तल लेंस के बारे में। उसकी एक पहचान होती है, उत्तल लेंस को पहचानने की एक पहचान होती है, वो उभरा हुआ होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो उभरा हुआ होता है, ऐसे होता है। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह ही है, इसका भी ग्राफ। इसलिए इसे हमें याद रह सके, इसीलिए हम इसे उत्तल वक्र भी कह सकते हैं। तो इसीलिए इसे उत्तल वक्र कहा जाता है। इसकी एक और ग्राफ है दोस्तों, उन्नतोदर वक्र की या उत्तल वक्र की एक और ग्राफ है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें जानेंगे कि इसे ऋणात्मक वक्र के क्यों कहते हैं, ऋणात्मक वक्र क्यों कहते हैं। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो सीखने की दर बिल्कुल सही जा रही है, तेज जा रही है, फिर धीरे धीरे ये झुकाव आ रहा है, यानी धीमा पड़ रहा है। तो इसे ऋणात्मक वक्र इसलिए कहते हैं कि पहले तो प्रॉफिट होता है सीखने में, और फिर बाद में लॉस होने लगता है, यानी कि जितना सीखता था उससे कम सीखने लगता है। तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट को जो है धनात्मक और लॉस को ऋणात्मक कहते हैं। तो पहले जो है प्रॉफिट होता है, उसके बाद लॉस होता है, इसीलिए हम इसे ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। दोस्तों इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि जो सीखने की गति या अभ्यास का नियम मात्रा समय है, वो शुरू में तो तेजी से जा रहा है, लेकिन बाद में जो है धीमा पड़ जा रहा है या पठार आ जा रहा है, इसीलिए इसे हम ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। तो दोस्तों शायद आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब हम तीसरा जानेंगे, नतोदर वक्र के बारे में जानेंगे। नतोदर वक्र क्या है? ये जो है एबिंगहास जी की हमने इसे नतोदर वक्र को एबिंगहास जी की तीसरी बेटी के बारे में जाना था। 2 बेटे के बारे में पढ़ चुके हैं, अब तीसरी जो है बेटी, इसका नाम है नूतन के बारे में जानेंगे। नूतन का देखते हैं क्या है। नूतन को कहते हैं सकारात्मक वक्र कहते हैं, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं, और अवतल वक्र भी कहते हैं इसे। तो अब हम जानेंगे इसे सकारात्मक या अवतल वक्र क्यों कहते हैं। तो अब हम नूतन के बारे में इसकी परिभाषा जानते हैं। जिस वक्र में सीखने की गति पहले धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है उसे अवतल वक्र कहते हैं। इसका ग्राफ देखते हैं दोस्तों, तब हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, सीखने की गति परिभाषा में क्या लिखा है कि जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी और बाद में तेज हो जाती है। सबसे पहले देखिए, आप प्रारंभ में इसकी सीखने की गति जो है इसमें झुकाव है, यानी कि धीमी है, लॉस हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर की ओर उठ रहा है, इसमें तेजी आ रही है, मंदता से तेजी आ रही है। यानी कि प्रारंभ में तो मंदता होती है, धीमापन होता है, लेकिन बाद में तेजी आ जाती है। तो इसीलिए इसे हम सकारात्मक वक्र भी कहते हैं कि बाद में तो लॉस होता है, ऋणात्मक रूप से दिखाई देता है, लेकिन बाद में धनात्मक रूप दिखने लगता है, यानी कि प्रॉफिट होने लगता है सीखने में। अब जो है नूतन है, इसके बारे में ये जो नूतन जो है जब विद्यालय जाती है तो कुछ नहीं जानती है। इसे टीचर शुरू से सिखाना शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले अगर मान लीजिए मैथ का क्लास है तो नंबर सीखेगी, नंबर पहचानना जानेगी, उसके बाद नंबर सीरीज क्या होता है, नंबर सीरीज के बाद उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब टीचर सिखाएंगे। उसके बाद से ना सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे, तब ना ये जानेगी। तो 0 से शुरू की और 10 तक इसे मान लीजिए गिनती याद हो गई तो क्या हो रहा है, लॉस से प्रॉफिट हो रहा है। तो यही लिखा है नूतन की परिभाषा में या नतोदर वक्र की परिभाषा में कि शुरू में तो जो है लॉस होता है, यानी कि धीमापन होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तेजी आ जाती है। तो जो नूतन है इसके अधिगम की गति, अभ्यास का नियम, मात्रा और समय जो है इसमें शुरू में मंदता होती है, फिर बाद में तेजी आ जाती है। अब हम इसे ये जानेंगे कि अवतल वक्र क्यों कहते हैं। तो आपने फिजिक्स में देखा होगा अवतल लेंस नीचे से झुका हुआ होता है, ऐसे ढलाव होता है। तो इस वक्र में भी, इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि ढलाव है। देखिए इस ग्राफ में भी ढलाव है। उसमें जो है इसके पहले जो एबिंगहास जी का बेटा था उत्तम या उन्नतोदर वक्र, उसमें ऐसे उभरा हुआ था तो वो उत्तल वक्र था। ये जो है इसमें ऐसे ढलाव है, तो इसे हम अवतल वक्र कहते हैं। अब हम इसे सकारात्मक वक्र क्यों कहते हैं ये जानेंगे। इसका दूसरा ग्राफ भी देख लीजिए। एग्जाम में ये दोनों तरीके के ग्राफ आ सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने दोनों ग्राफ दिखा दिया आप लोगों को। ये दोनों ग्राफ देख के आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और जहाँ भी आपको ऐसा ग्राफ दिखे कि शुरू में धीमापन हो या ढलाव हो और बाद में उभरा हुआ दिखे, यानी कि उत्तल वक्र की तरह दिखे, उत्तल लेंस की तरह, शुरू में अवतल लेंस की तरह और फिर बाद में उत्तल लेंस की तरह ऊपर उठता हुआ दिखे, उभरा हुआ, तो आप इसे देख के बेझिझक बोल सकते हैं कि ये नतोदर वक्र का ग्राफ है, नतोदर वक्र का ग्राफ है। तो अब इसे सकारात्मक वक्र क्यों कहते हैं। इस टाइम जो शिक्षण विधि है उसमें इसी
इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बच्चे शुरू में कुछ नहीं जानते, उन्हें धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े में हर चीज़ बांट के सिखाया जाता है, सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है उसे। ये जो शिक्षण विधि है सरल से कठिन की ओर, ये शिक्षण विधि इस टाइम यूज की जाती है पढ़ाई में, यूज हो रही है बल्कि सरल से कठिन की ओर। बच्चे को पहले सरल चीज़ें सिखा के और उसके बाद में उसे कठिन चीज़ें दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, ताकि वो उसे जब बेस क्लियर हो उसका, सरल चीज़ें आए, जो बेस होता है हमारा काफ़ी सरल होता है वो, तो जब सरल चीज़ें आए उसके बाद धीरे धीरे उन सरल चीज़ों को जोड़ के वो कठिन चीज़ों को सॉल्व कर सके। तो सेम वही चीज़ इसमें है। इसे धीरे धीरे नतोदर वक्र में धीरे धीरे बच्चा जो धीमापन होता है उसे दूर किया जाता है सरल चीज़ों को सिखा के, और बाद में जब छोटी छोटी चीज़ें वो सीख जाता है तो बड़ी बड़ी समस्याओं को कठिन हल करना सीख जाता है। तो पहले तो मंदता होती है, फिर बाद में तीव्रता आ जाती है उसके सीखने की गति में। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे इस ट्रिकी वे से। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप सबको समझाने के लिए। अब लास्ट है चौथा मिश्रित वे, मिश्रित वक्र, मिश्रित कर्व, मिक्स्ड कर्व। ओके, तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, बाद में तेज कुछ समय तक बनी रहती है तथा फिर उसके बाद धीमी हो जाती है। यानी कि इस वक्र में पहले तो धीमापन आता है, फिर तेजी, फिर धीमापन, फिर तेजी, मतलब ये ऐसा ग्राफ बनता जाता है, ऐसा ग्राफ बनता जाता है। तो जहां आप ऐसा एस टाइप का ग्राफ देखें और या फिर ऐसा ग्राफ देखें, उसे आप देख के बिना कुछ सोचे, बिना कंफ्यूजन के बोल सकते हैं कि यह मिश्रित वक्र है, क्योंकि मिश्रित वक्र में कभी तेजी भी आएगी, कभी धीमापन। ये हो गया धीमापन, ये हो गया तेजी, ये हो गया धीमापन, ये हो गया तेजी, ये हो गया धीमापन, ये यानी जो ढलाव होगा जिसमें वो धीमापन है, जो उभरा हुआ होगा वो जो है तीव्रता आ रही है सीखने की गति में। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में एस टाइप का ये जो वक्र बना हुआ है, एस टाइप का वक्र आप कहीं भी देखें तो बिना सोचे, बिना कंफ्यूजन के आप बोल सकते हैं कि मिक्स्ड कर्व या मिश्रित वक्र का ग्राफ है। तो अब हम इसमें क्या पढ़े कि जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति में धीमापन, बाद में तेज, कुछ समय तक धीमापन बनी रहती है, फिर बाद में तेजी, उसके बाद फिर धीमी हो जाती है। यानी कि जो चौथी बेटी है एबिंगहास जी की, अभी हमने 2 बेटे और 1 बेटी नूतन के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट जो बेटी है इनकी, आखिरी बेटी मिस्री के बारे में हम जान रहे हैं कि मिस्री जो है विद्यालय जब जाती है तो बहुत, मतलब उसे कुछ नहीं आता है, सीखने में वो जीरो होती है, कुछ नहीं आता है। उसे टीचर सिखाते हैं तो उसके पढ़ाई में जो है ऐसे तेजी आती है, लेकिन फिर वो धीमी पड़ जाती है। मतलब कुछ दिनों तक उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है, धीमापन रहता है, फिर अचानक से वो सीख जाती है सब कुछ। जब सीख जाती है तो फिर वो पढ़ाई में उसके धीमापन आता है। आप ऐसे यूँ कह सकते हैं कि जब बच्चे को कुछ नहीं आता है तो उन्हें हम सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं। जब बच्चा मोटिवेट होके काफ़ी कुछ सीख जाता है तो वो ये सोचता है कि अब तो हम बहुत कुछ सीख गए, तो फिर वो पढ़ाई में अपनी थोड़ा धीमापन ला देता है, आलस आ जाता है उसके अंदर। तो यही हम कह सकते हैं कि जो एबिंगहास जी की बेटी मिस्री है, उसे शुरू में कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे उसे मोटिवेट किया जाता है, सिखाया जाता है, और उसके बाद जब वो सीख जाती है तो फिर वो आलसी बन जाती है। उसे लगता है कि अब उसे सब कुछ आ गया, तो धीमापन आ जाता है। फिर उसे मोटिवेट किया जाता है, फिर वो सीखती है, फिर उसमें उसके सीखने की गति में तेजी आती है, फिर धीमापन आता है। तो ये जो है क्रिया चलती जाती है इस मिश्रित वक्र में, यानी कि कभी भी तेजी आती है, कभी भी धीमापन आता है। तो आप कहीं भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर्व देखें या इस प्रकार का वक्र देखें तो आप इसे बिना कंफ्यूजन के बोल सकते हैं कि मिश्रित वक्र है। तो दोस्तों हमने जाना 4 प्रकार के बारे में, मिश्रित वक्र, नतोदर, सरल और उन्नतोदर या उत्तम के बारे में। हमने इसे ट्रिकी वे में नाम देके पढ़ा है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अधिगम की गति में मंदता या तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? अधिगम की गति में मंदता या तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आपको याद होगा हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि अधिगम वक्र किसे कहते हैं। ऐसा वक्र जो हमें अधिगम की गति में मंदता या तीव्रता को प्रदर्शित करे। तो यहाँ क्या होगा? अधिगम वक्र इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जब अधिगम या सीखने की गति में कोई वृद्धि नहीं होती है तो यह स्थिति कहलाती है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे ये ग्राफ है, सपोज दैट ये ग्राफ है, तो अगर ये ऐसे है तो ये तो सीखने में तेजी आ रही है, लेकिन यह जहाँ झुक रहा है जाके, जहाँ ढलाव आ जा रहा है, इसे हम पठार कहते हैं। तो जब अधिगम या सीखने की गति में कोई वृद्धि नहीं होती तो उस स्थिति को हम, या फिर जहाँ पढ़ाई पे ब्रेक लग जाता है उस स्थिति को हम अधिगम का पठार कहते हैं। आगे दोस्तों, अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में त्वरित व्यक्ति की उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शन है।
अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में त्वरित व्यक्ति की उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों स्किनर का। ये इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए, आप इसे लर्न कर लीजिए। दोस्तों आज की टॉपिक में हमने जाना अधिगम के वक्र एवं पठार के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे सीखने में पठार का अर्थ, उसका कारण और निवारण यानी उसके दूर करने के उपाय, और ये किस कारण से होता है इस बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इसे ध्यान से प्लीज़ पढ़ लीजिए। आप सब अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि ये यूपी टेट का सिलेबस है जिसे मैं इस टाइम पढ़ा रही हूँ, सॉल्व करवा रही हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस टॉपिक को नोट भी करते जाइए, याद भी करते जाइए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना है अपडेट्स और नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।